हेलो बच्चों, मैं रमाकांत सौर्या BCI के इस चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम वर्ग 8, 9 और 10 के सभी विषयों के संपूर्ण सॉल्यूशन देने वाला हूं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के NCERT किताब के पहला पाठ जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन को सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या जो है, देखिए दुनिया में संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। अब जो वास्तविक संख्याएं हैं इसका परिभाषा क्या होगा? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब ये दो प्रकार का होता है, अपरिमेय और एक होता है परिमेय। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों के समूह को मिला करके वास्तविक संख्या कहा गया। मतलब अपरिमेय क्या है? एक वास्तविक संख्या है। परिमेय क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब ये दोनों क्या है? मतलब परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो परिमेय संख्या उस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं जिन्हें P/Q यानी कि अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए 2/3 -2/3 5/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब उस प्रकार की संख्याएं जिन्हें P/Q मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। PQ क्या होता है? P के जगह पर कोई भी पूर्णांक होता है, Q के जगह पर एक पूर्णांक होता है, लेकिन Q के जगह पर 0 नहीं होता है। मतलब हर में नीचे यानी कि 0 नहीं होता है। ऊपर कुछ भी हो सकता है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या या शून्य, लेकिन नीचे धनात्मक ऋणात्मक होगा परंतु शून्य नहीं होगा। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो। मतलब इसका मूल नहीं निकलता है। क्या दू का पूरा मूल निकलेगा? मूल मतलब रूट है, वर्गमूल नहीं। इसका तृतीय मूल निकलेगा नहीं। ये सब परिमेय संख्या में नहीं आएगा। ये सब परिमेय संख्या है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर गुना होता है। नहीं सॉरी, उल्टा बोला गया। क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय नहीं है। 7 से 7 कट गया, क्या बचा है? √2, और √2 का मूल निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा, यानी कि अपरिमेय होगा। अब करें, अब इसी को ऐसे दे दिया जाए। पूछा जाए कि क्या यह अपरिमेय है या अपरिमेय है? तो देखिए √7 कट गया, कितना बचेगा आपका? 2। ये आपका परिमेय हो गया। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए ऊपर क्या लिखा गया? 81 का वर्गमूल निकलेगा कितना? 9। 3 का निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऊपर निकला है, नीचे नहीं निकला, यानी कि ये अपरिमेय है। आप सदा याद रखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय का जोगफल या घटाव या गुणनफल या भागफल ये सदैव अपरिमेय होता है। मतलब आपके पास एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं
या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, आपको वो अपरिमेय कहलाता है। यहाँ देखिए, ये परिमेय हुआ, ये अपरिमेय, अब दोनों को क्या किया गया, भाग, तो क्या हो गया, अपरिमेय। अब आपसे पूछा जाएगा 81/9, क्या यह अपरिमेय है? तो देखते हैं, 9 से कट जाएगा, ये कितना बार में, 9 बार में, 9 कितना बार मूल निकला, 3, यानी कि पूरा पूरा मूल निकल गया, अतः ये क्या हुआ, परिमेय हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा कि पाई, पाई क्या होता है? तो ये अपरिमेय होता है, लेकिन इसका मान 22/7 क्या है? ठीक है, p/q के रूप में लिखा गया ना, कि यानी कि 22/7 जो है ये परिमेय है। अब यहाँ पर भी कुछ विरोधाभास है कि इसके, जब ये परिमेय संख्या है तो इसका भागफल जो है 2 प्रकार से होना चाहिए। परिमेय संख्या का जो भागफल होता है हमारा, वो या तो शांत होता है, अन्यथा फिर अशांत, अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब एक ही संख्याओं का बार बार आना। तो इसको जब भाग देते हैं, इसका भागफल शांत नहीं होता है, शांत नहीं होता है, अशांत रहता है, मतलब कुछ ना कुछ आते ही रहता है। तो क्या कहता है, आवर्ती होना चाहिए ना, आवर्ती मतलब बार बार आ रहा है, तो कोई एक ही संख्या आनी चाहिए, इसमें एक ही संख्या भी नहीं आती है। आप भाग दे करके देख सकते हैं, इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंक रिपीट होने वाला है। इसलिए इस पे आज भी गणितज्ञ लोग सर्च किए जा रहे हैं भागफल से करके। मतलब कहने का अब यही है, ये परिमेय संख्या है, जब इसको भाग दीजिएगा, इसका भागफल या तो शांत होगा, और यदि शांत नहीं होगा तो एक ही अंक फिर बार बार आएगा भागफल में। परिमेय संख्या के यही लक्षण है कि भागफल शांत हो जाएगा अथवा अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब अंकों का रिपीट होना। अब जो अपरिमेय होता है, अपरिमेय का जो भागफल होता है वो अशांत होता है, अशांत। आवर्ती का उल्टा क्या होगा, अनावर्ती, यानी कि अनावर्ती होता है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब इसमें आगे देखते हैं, आपने देखा कि वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिन्हें नहीं लिखेंगे वो अपरिमेय। तो अब आइए इसमें हम लोग कुछ रियल नंबर्स में जो पढ़ना है पहला पार्ट में, उसमें कुछ गणित है जिसके कैलकुलेशन है, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको हम लॉसस सिखाते हैं। आपको बोला जाएगा 20, 10, 50 का लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लॉस ज्ञात करें। तो आप भाग विधि से ऐसे ज्ञात करते हैं, आप अभाज्य संख्या से इसको भाग देते हैं, 2 से 5 से, कुछ भी अभाज्य संख्या से, ताकि कम से कम 2 संख्याएं डिवाइड हो। तो यहाँ देखिए 2 से डिवाइड होने वाला है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 10, ये 5, ये 25। अब 2 से कम 2 संख्याएं कट रही है नहीं, तो अब हम 5 से देखते हैं, 5 से 2 बार में, 5 से 1 बार में, 5 बार में। अब कोई भी संख्या से कम 2 संख्या नहीं कटती है, अतः आपका जो लॉस होगा यहां से यहां तक की अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा, 2 गुना
5 गुना 2 गुना 5, इसको गुना कर देंगे आपका लॉसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको बोला जाएगा $500, 100, 4500, 25 का लसन निकालिए। तो आप भागा मेथड से कैसे निकालते हैं? इसको भाग देते हैं, देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि 2 से डिवाइड करें, आप 2 से भी कर सकते हैं या 5 से भी कर सकते हैं। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। तो 5 इसको डिवाइड कर सकते हैं कितना बार में? 5 एकम 5, ये 5 गुना का 10, ये 5 नवा 45, ये 5 से 5 बार में पुनः 5 से डिवाइड होता है। अभी 5 दूनी के 10, 5 का 20, 18 5 90, 5 एकम 5, पुनः ये 5 से डिवाइड होता है 5 से 4 बार में। ये डिवाइड नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। 5 तिया 15, 3 बच गया तो 30, 5 6 का 30। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 अभाज्य संख्या ना, 2 से 2 बार में, ये भी 2 बार में, ये 18 बार में, और वो 1। पुनः ये 2 से डिवाइड होता है 1 बार में, 1 बार में, ये 9 बार में। अब तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ से यहाँ क्या करेंगे? गुना कर देंगे, आपका लॉस हो जाएगा। 5 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 9। अब जब इसको गुना करते हैं तो लॉसम मिलता है। किसका किसका लॉसम मिला? लघुत्तम समापवर्धक में। तो 500, 100, 500, 2500 का लॉसम निकल गया। इसको बोलते हैं भाग विधि से लॉसम ज्ञात करना। अब हम आपको सिखाते हैं भाग विधि से मौसम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया कि 20 और 100 का मौसम निकालिए। मौसम, इसका पूरा नाम हुआ महत्तम, जिसका नाम होता है अधिकतम, मैक्सिमम। समापवर्तक, इसको HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो हम भाग विधि से आपको मौसम सिखा रहे हैं। इसमें छोटा क्या है दोनों में? 20। हम छोटा संख्या से भाग देंगे बड़ा में। 20 से कितना बार कटेगा? 5 बार में। 20 5 100। शेषफल शून्य आ गया। जैसे शेषफल शून्य आता है आपका ये मौसम हो जाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? भाज्य। ये होता है भाज्य। भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये होता है आपका भाज्य कितना है? 100। यानी कि 100 के लिए भाजक कितना हुआ? 20। तो 20 से कितना बार में कटा? 5 बार में। कटने पर शेषफल कितना आया? 0। इसी के लिए संकेत में से लिखा जाता है A बराबर BQ प्लस R। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा इस पाठ में देखने को। A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए शेषफल क्या है मेरा? यानी कि R का मान 0 है। जब शेषफल 0 होता है तो भाजक क्या हो जाता है? अंतिम भाजक मेरा मौसम हो जाता है। तो देखिए शेषफल 0 है ना, अंतिम भाजक क्या है मेरा? 20। तो आपका मौसम हो गया आपका 20। किसका मौसम है? 20 आया। तो 20 और 100 का। अब आइए देखते हैं। और
अब मान लीजिए आपको तीन संख्याएं दी गई है, 5, 25 और 50, इनके मौसम निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी दो संख्या के मौसम निकालते हैं, उसके बाद ही तीसरा से अप्लाई करते हैं, उसके बाद चौथा से अप्लाई करते हैं, तब कोई भी दो संख्या उठा सकते हैं। जैसे आपको मन किया पहले ये दोनों का हम मौसम निकालें, तो चलिए इस दोनों में छोटा कौन है, 5 है, तो हम 5 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। 5 से कितना बार कट गया, 5 बार कट गया, शेषफल 0। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल मेरा शून्य आ गया ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो जब ये शेषफल 0 आ जाएगा तो यहाँ पे आपका अंतिम भाजक क्या रहता है, मौसम, यानी कि 25 और 5 का मौसम कितना आया, 5 ही आया। अंतिम भाजक जब शेषफल 0 आ जाएगा तो अंतिम भाजक मौसा होता है। तो 25 और 5 का मौसम कितना मिला, 5 मिला। 25 और 5 का मौसम आपका 5 आया। तो आपने ये दोनों का मौसम कितना ज्ञात किया, 5। तो अब इस मौसम को अगला संख्या के साथ अप्लाई करेंगे। ये 5 और ये 50 में कौन छोटा है, ये 5 छोटा है, इसको से भाग दीजिए। अब ये सब आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन सिखा रहे हैं जो आपको इस पाठ में आपको काम आएंगे। 5 से कितना बार डिवाइड होगा, 10 बार में, शेषफल क्या हो गया, 0। तो जब अंतिम शेषफल हमारा 0 आ गया तो ये मेरा क्या हो गया, मौसम। इसी प्रकार कितनी भी संख्याएं दी गई हो भाग विधि से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 425 और 15। मान लीजिए ये दोनों का आपको मौसम निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे, छोटा क्या है, 15, तो छोटा संख्या से हम भाग करेंगे, किसमें, बड़ा में। 15 दूना का 30, 2 बार में कट गया, कितना, 30 कटेगा ना, एक ही बार नहीं कटाएंगे, आप थोड़ी जानना है कितना बार में कटेगा। मतलब ये 2 अंक ना है, 2 अंक को पहले काट गया, तो 15 दूना का 30, यहाँ कितना बचेगा घटाने पर, घटा बनाते हैं लोग, आपका 12 बच गया। आपने 42 तक ही ना भाग दिया था, कितना बचा है, 5, तो उसको आप यहाँ ले लीजिए। अभी ये आपको भागा देना था 425 में, तो आपको इतना भागा दिए थे, मात्र 42 को भागा दिए थे ना, 5 बचा हुआ था, तो अभी इसको भाग करेंगे उसी से। 15 का पारा पड़ेंगे, कितना बार में आएगा, 15 8 120, 8 बार में आएगा मेरा 120। यहाँ घटा बनाएंगे तो कितना बचेगा, 5। इसके बाद कोई और अंक है नहीं, 5 था तो 5 हमने लिख दिया, यानी कि 425 में हमने भाग दे दिया, कितना से, 15 से, यानी कि 15 से भाग दिया 425 में, तो शेषफल कितना बचा मेरा, 5। तो अब जो शेषफल होता है क्या ये 0 है, नहीं है, तब इसी को हम भाजक बना देंगे और जिससे भाग दे रहे थे उसको भाज्य, यानी कि अब आपको यहाँ भाग देना है। 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में, 5 क्या है, 15, शेषफल आ गया 0। तो जैसे ही आपका शेषफल 0 आता है, आपका ये भागफल अंतिम भाजक क्या रहता है, मौसम। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य में क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जब भाज्य 425 है तो भाजक कितना है, 15, भागफल 28, शेषफल इसका कितना आया था, 5 आया था। अब फिर भागा किया गया था प्रोसेस, तो अब की बार जब ये भाज्य था तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तब जब अंतिम शेषफल 0 होता है ये भाजक क्या हो जाता है, मौसम। अब आपसे कहा जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ बोल जाएगा कि आर का मान 0 है, आर का मान 0 है, तो इसका मौसम क्या है, तो हम बताए हैं कि जब शेषफल 0 आ जाता है तो अंतिम भाजक मौसा कहलाता है।
तो देखिए यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना दे दिया है, 0। ये मेरा मौसा हो गया, बी क्या हुआ मेरा मौसा हो गया। अब इसी को लैंग्वेज पलट के लिखेगा, x बराबर बी सी प्लस आर का मान दे देगा 0। आपको बता दिया जाएगा ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अब शेषफल यहाँ 0 दे दिए तो मौसा क्या होगा, ये होगा आपका बी। इस प्रकार से हम भागा विधि से मौसा निकालते हैं। अब हम लसा मौसा को हमने अभी भाग विधि से सीखा, अब लसा और मौसा को गुणनखंड विधि से सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे। अब हम सीखेंगे HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। मान लीजिए आपको दिया गया 20, 25 और 35, कहा गया कि 20, 25 और 35 का मौसा यानी कि HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। तो आपको 20 का, 25 का, 35 का पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होगा। कैसे तोड़ते हैं, 20 के लिए देखिए 2 से डिवाइड होगा, 10 बार में 2 से डिवाइड होगा 5 बार, यानी कि 20 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। अब यहाँ देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, एक ही चीज ना है, एक बार लिख दिए। गुना में घात जुड़ता है, इसका घात 1 घात 1 कितना हो गया, घात 2 हो गया, और ये 5 का 5, यानी कि 20 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर 2 गुना 5। यहां से छोटा क्वेश्चन भी कर सकता है कि 20 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात क्या है, तो आप अभाज्य गुणनखंड ऐसे तोड़ेंगे। 5 कितना बार आया, एक ही बार ना आया, इसका मतलब कि 20 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात 1 आया। अब 25 के लिए तोड़ेंगे, 25 टूटेगा 5 गुना 5 में, यानी कि 5 गुना 5, तो दोनों एक ही चीज ना है, 5 गुना में घात क्या होता है, जुड़ता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 35 को तोड़ेंगे हम, 5 गुना 7 टूटेगा। हम एक ही बार में आपको LCM और HCF दोनों सिखा रहे हैं। हाईएस्ट मतलब महत्तम, यानी कि महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं लसा लघुत्तम समापवर्तक। परिभाषा भी देंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें सभी पदों को हम परिभाषा देंगे। अब इस तीनों का भाज्य गुणनखंड तोड़ दिया गया। अब देखिए मौसा कैसे निकलेगा, HCF। जब HCF निकालना हो तो ये देखना होता है कि कौन सा आधार है जो दिए गए 24 संख्याओं में है। जैसे देखिए 5 आधार इसमें है, 5 आधार इसमें भी है, 5 आधार इसमें भी है, तो आपको 5 लेना है, यानी कि तो अब कौन ले, इसका घात 1 है, घात 2 है, घात 1 है, तो मौसम निकालने के लिए, मौसम के लिए छोटी घात वाला उभय लिस्ट कौन लेंगे, छोटी घात वाला लेंगे और उभय लिस्ट लेंगे। उभय लिस्ट का मतलब सब में होना चाहिए, और सब में है तो कौन छोटा घात हुआ। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, उभय लिस्ट हो गया। अब क्या कहता है, छोटी घात वाला चाहिए, इसका घात 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो छोटा घात कितना गया, 1, तो हम घात 1 लेंगे, 1 लिखेंगे या नहीं, बराबर है। और देखिए 7 इसके में है, इसमें गुणनखंड है, इसमें 7 है नहीं है, इसमें 7 है नहीं है।
आपको उभयनिष्ठ ही लेना होता है। किसके लिए? मौसा के लिए। अब दो देखिए, दो इसके पास है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक में भी नहीं है तो नहीं लेंगे। टोटल के पास होना चाहिए। यदि टोटल संख्या 4 है तो 4 में होना चाहिए, 2 है तो दोनों में होना चाहिए, 5 है तो 5 में होना चाहिए, 3 है तो तीनों में होना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि केवल 5 है आधार जो तीनों के गुणनखंड में आया है, तो यही लेंगे छोटा घात वाला, आपका मौसा हो गया। लेकिन आपको एलसीएम निकालना होता तो क्या करते हैं? लॉसर के लिए बड़ी घात वाला लेते हैं, बड़ी घात वाला, उभयनिष्ठ हो या न हो, बड़ी घात वाला लेंगे। बड़ी घात करने का मतलब क्या हुआ? मान लो एक से अधिक जगह पर है तो बड़ा घात को लेंगे। जैसे देखिए 2, इसके पास है, इसके पास है नहीं है, इसके पास है नहीं है, तो भी हम लेंगे। इसमें हमने उभयनिष्ठ लिखा है नहीं, तो उभयनिष्ठ है नहीं है, लेना है आपको। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है तो लेंगे, लेकिन क्या लेंगे? बड़ी घात का लेंगे। बड़ा घात क्या हुआ? 2 हुआ। और देखिए 7 इसके पास है, इसमें है नहीं है, तो भी लेंगे। मौसम के लिए देखते हैं कि सब में होना चाहिए, लेकिन लौसक के लिए एक में हो या 2 में हो या तीनों में हो या चारों में हो या सब में हो, आपको लेना है बड़ा घात वाला। अब इसको गुना कर देंगे, आंसर आएगा। देखिए हमने बोला है बड़ी घात, जब हमने 2 लिया तो 2 का घात 2 ना है, 2 लेंगे और उसको गुना कर देंगे। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए आपको 3 संख्या दी गई है P, Q, R। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसम मौसम निकालना है, तो आप क्या करेंगे? पहले संख्या P का अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके लिख लेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके लिख लेंगे, R का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके लिख लेंगे। मान लीजिए P के लिए इतना, Q का इतना, R का इतना आया, तो अब देखिए मौसम और लौसम कैसे निकालेंगे। मौसम में छोटा घात लेते हैं और सब में होना चाहिए। मौसम कहता है कि सभी में होना चाहिए और छोटा घात लेंगे, तो क्या है सभी में? 2 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो आपको 2 लेना है, लेकिन छोटा घात। इसका घात 1, इसका 3, इसका 2, छोटा क्या हुआ? घात 1 हुआ। अब 3 आधार इसमें भी है, आधार इसमें भी है, आधार इसमें भी है, आपको 3 भी लेना है। छोटा घात कितना गया? 1। 1 लिखिए या मत लिखिए। अब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 भी लेना है। छोटा घात कितना है? 1। अब इसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब लॉसर देखिए, कहने का मतलब 11 उसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है नहीं है, इसलिए 11 नहीं लिया गया। 13 केवल इसी में है और किसी में नहीं है। मौसा के लिए सब में होना चाहिए और छोटी घात वाला। अब जो लौसा है ये कहता है 1 में हो या 2 में हो या 3 में हो या 4 में हो या सब में हो, आपको लेना है और बड़ा घात वाला लेना है। जैसे 2 देखिए सब में है, आपको लेना ही पड़ेगा। लौसा के लिए बड़ा लेते हैं, बड़ा क्या है? घात 3। 3 भी सब में है, 3 भी लेंगे, बड़ा घात कितना गया? 2। 5 भी सब में है, बड़ा घात कितना गया? 7। 11 इसमें भी है, 2 जगह है, एक से अधिक है ना, तो बड़ा घात करेंगे। अब 13 मानते हैं उसमें नहीं है, कहीं है ना, एक जगह हो या 2 जगह हो या 3 जगह हो या सब जगह हो, लौसों में सब लेते हैं और बड़ा घात वाला। ये देखिए वही आ गया। किस प्रकार इसका गुणनफल आपका लौसा हो जाता है। अब आपसे कहा जाएगा
कि परिमेय संख्या P बटा Q ये किस प्रकार का है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसको जांचने के लिए जो भी हर होता है, हर यानी कि Q का मान होता है, उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए। इसका मतलब कि 2 चाहे जितनी बार भी आए, 5 चाहे जितनी बार भी आए, अब इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब मान लीजिए कोई संख्या है P बटा Q, आपको पूछा गया अंश बटा हर संख्या देकर के कि यह किस प्रकार का है, शांत है या अशांत आवर्ती है। आप क्या करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। उसमें 2 आया 4 बार, 5 आया 3 बार और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के पावर m 2 के पावर m 5 के पावर n 5 के पावर n के रूप का आ गया। यानी कि ये क्या हो गया था, ऐसा कंडीशन हो ये होता है शांत, लेकिन इसके अलावा कुछ भी आ जाए होता है अशांत। जैसे मान लीजिए इसमें आप दे दिए 7, चाहे कितना भी बार आ जाए। कहने का मतलब इसके गुणनखंड में 5 है, आधार नहीं, आपको फालतू ना आ गया कि आपका क्या हो गया, अशांत, यानी कि अशांत है। अब मान लीजिए केवल आपको इतना आ गया, बताइए ये शांत है कि अशांत है। ये भी शांत है, क्योंकि 5 नहीं आया है तो 5 हम जबरदस्ती लिख के पावर में 0 कर सकते हैं, यानी कि इसके रूप में आ गया, यानी का मान कितना है 0। अब मान लीजिए आपका कुल ऐसे आ गया, ये P बटा Q का जिसका पूछा गया था, हमने हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ा, 5 के पावर 2 निकला। ये भी शांत है, शांत कैसे, 2 नहीं आया तो 2 लिख करके हम 0 दे सकते हैं ना। मतलब हर का गुणनखंड तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 ही आए, तो ये कंडीशन आपका शांत होता है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, अब ये देखिए, ये इसको पूछा जाएगा कि शांत है कि अशांत आवर्ती। आज के क्या करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, इतना आएगा कि केवल 2 ही ना आया, मतलब 2 के पावर 3, यानी कि ये क्या होगा, शांत होगा। अब ये दिया गया है, देखिए बार लगा है, ये परिमेय संख्या, इसका मतलब होता है कि 1 2 1 2 1 2 भागफल आता ही रहेगा। इसमें किस पर बार लगा है, 3 पर, तो 3 3 3 3 आता रहेगा। किसमें लगा है, किस पर, 0 2, तो 0 2 नहीं 0 1 0 1 0 1 0 1 आता रहेगा। अब बोला जाएगा कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखे, सरल रूप में, तो कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला P Q R S, मान लीजिए दशमलव यहाँ, इसके बाद पहले कोई अंक है, इसके बाद भी कुछ अंक है, किसी पे बार लगा है किसी पे बार नहीं लगा है, इतना बराबर हम कैसे फिट करेंगे। P Q R S सभी अंकों को लिख लिया जाएगा, ये दशमलव और बार को छोड़ करके सब लिख लेंगे। अब इसमें से घटाना होगा, ये जो बार वाला है छोड़ दीजिए, क्या बच गया मेरे पास, P और Q। पूरा का पूरा अंक लिख लेंगे P Q R S। अब जिसमें बार लगा होगा उसको छोड़ करके जो बचेगा उसको घटाएंगे। अब बटन होता है 10 के पावर m, m का मतलब होता है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, माइनस 10 के पावर n। ये कहता है दशमलव के बाद कितना अंक है बिना बार वाला। या आप इसको याद नहीं रख पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको आपको ऊपर वाला याद रखिए, हम नीचे वाला आपको यूज ही नहीं करेंगे। ये देखिए, ये क्या हुआ, P Q R क्या कहता है, जब पूरा लिख लेंगे ना ऐसे करके,
क्या घटाते हैं बार वाला को छोड़ के, क्या आया मेरा 0। अब बट्टा में लिखना है, तो बट्टा में देखिए क्या करते हैं, कितने पर बार लगा है 1 2 2 अंक पर, तो जितना पर बार लगा होगा उतना बार हम 9 लिखेंगे। कितना पर बार नहीं लगा है, दशमलव से इधर ऐसे, यहाँ पर है कोई अंक नहीं है, एक भी 0 नहीं देंगे। जितना पर बार लगा हो उतना बार 9 लिखेंगे। अब देखिए इसका क्या हुआ, ऊपर 12 नीचे 99, काट देंगे, जितना से कटेगा आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए क्या करेंगे, पूरा अंक लिख लेंगे। अब इसमें से घटाते हैं, बार लगा उसको छोड़ दीजिए, क्या है 1 3 यानी कि 13। अब बट्टा में लिखते हैं केवल 9 और 0। कितने अंक को बार लगा है, एक अंक पर ना, 1 बार 9। कितने अंक को बार नहीं लगा है, एक अंक पर 0। जितना अंक पे बार लगा है 9 लिखेंगे, जितने अंक पे बार नहीं लगा है 0 लिखेंगे। घटाइए, 133 में से घट गया 13 तो 120 हो गए 90। ये कटा देंगे हम, कटा करके आंसर लेंगे। अब ये देखिए PQRS, तो अंकों को हम लिखेंगे। अब उसमें से घटाएंगे किसको, बार वाला को छोड़ करके, क्या है 4 2 है। नीचे लिखते हैं किसको, 9 और 0। कितने अंक पर बार है, एक अंक 2 अंक पे 2 बार 9 लिखिए। कितने अंक पे बार नहीं है, ये एक अंक पे नहीं है, दशमलव के बाद एक अंक पे 0 दे दीजिए, इसको हल कर देंगे। मतलब टोटल अंकों को लिख करके घटाएंगे बिना बार वाला, बट्टा में देखेंगे 9 लिखेंगे और 0। जितने अंक पे बार है उतना 9, जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0। इस प्रकार हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं।